हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रॉस लिमिटेड के लिए। एलजीबी ब्रॉस के लिए अगर बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और ब्रॉड कंपेरिजन पर नज़र डालेंगे यहाँ पर एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रॉस लिमिटेड के लिए। यहाँ पर दोनों नंबर्स दिए गए हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। यहाँ पर स्टडी करेंगे हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को और आपके ये 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर लाख्स में दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स को और यहाँ पर हम ब्रॉड कंपैरिजन को लेकर स्टडी करेंगे। सबसे पहले कंसोलिडेटेड के लिए ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। अगर कंपेयर करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 539 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर ये हो गया है 600 करोड़ रुपीज़ के आसपास। इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और लगभग 11.3% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर कंपेयर करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 578 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 600 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है और लगभग 3.8% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कंपेयर करें इनके टोटल एक्सपेंसेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 9.76% ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल 11.3% के आसपास बढ़ी थी। लिमिट हुए हैं इनके एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर कंपेयर करें इनके एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर ज़रूर बढ़ता हुआ आप देखेंगे और लगभग 4% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि सेल भी लगभग इतनी ही बढ़ी है, अप्रॉक्स 3.8% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे इनके लिए नेट प्रॉफिट की या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। अगर नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। Q ऑन Q बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 36.36% के आसपास बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर कंपेयर करें इसी नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 67 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस तरह से नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 11.9% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर एलजीबी ब्रॉस लिमिटेड के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, EPS की, तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।